हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू लेक्चर दैट इज़ ऑन पेरिकार्डियम। उससे पहले हम लोग ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, चलिए रिवाइज करते हैं। हमारा जो पहला लेक्चर था HAP 1 का, दैट इज़ बेस्ड ऑन द टॉपिक दैट इज़ लोकेशन ऑफ हार्ट। लोकेशन ऑफ हार्ट पहले जाके वो वीडियो देखो, अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो देखो, देन आगे बढ़ना। और नोट्स साथ साथ में बनाते रहो, ठीक है। PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ हम लोग पढ़ रहे थे क्या, दैट इज़ लोकेशन ऑफ हार्ट। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं, एक ब्लैंक पेज लेते हैं और रिवाइज करते हैं। सुनो, ऐसा आप भी रिवाइज करा करो यार रफ में, ठीक है। तो हार्ट क्या होता है, हार्ट हार्ट में चलो फटाफट बताओ। हार्ट का लोकेशन, ये साइज क्या होता है, साइज साइज क्या होता है, क्लोज फिस्ट की इतना साइज होता है। ये याद हो गया, यहाँ तक याद था, ठीक है। हार्ट क्या होता है, दैट इज एपेक्स। चलो एपेक्स बताओ, ये होता है ना एपेक्स, ये वाला पार्ट एपेक्स होता है। तो ये क्या होता है एपेक्स, किससे बनता है, बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। याद है अभी भी आपको, रिवाइज कर रहे हो ना। एक लेक्चर, अगला लेक्चर देखने से पहले पिछला लेक्चर का रिवाइज करके ही आना मेरे क्लास में, ठीक है। तो एपेक्स क्या होता है, ये फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, यहाँ तक डन। बेस क्या होता है, अभी देखा था, बेस क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। ये बेस कहलाता है। तो ये मेनली वैसे दोनों से बनता है, पर मेनली बाय लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं है ना। चलिए और क्या पढ़ा था, चलिए बताओ हार्ट के बारे में। हार्ट का साइज देख लिया, एपेक्स देख लिया, बेस देख लिया, ठीक है। लोकेशन देख, लोकेशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग लोकेशन का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो लोकेशन कहाँ पर पाया जाता है, ये मीडियास्टेनम कैविटी में पाया जाता है। मीडियास्टेनम क्या होता है, मीडियास्टेनम दो लिंक्स के बीच में, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, वहाँ मीडियास्टम जो कैविटी खाली जगह है थोरेसिक कैविटी में, उसको बोलते हैं मीडियास्टेनम। और इसी मीडियास्टेनम में हार्ट प्रेजेंट होता है अपना। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक रिवाइज हो गया, मेनली बेसिकली पूरा होल टॉपिक रिवाइज हो गया, ठीक है, रफली। तो ऐसे आप भी रिवाइज करा करो, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। पेरिकार्डियम, ओके। तो पेरिकार्डियम लेयर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या होता है, द मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स। ये जो मैंने येलो, हरा या येलो, ऑरेंज, ये सब में जो मैंने मार्क कर रखा है, जो हाईलाइट्स कर रखे, वो पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए कि इस स्लाइड्स में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आपको याद रख लो, लिख लिख के याद रखो, तो आपको पूरे एग्जाम में आराम से लिख लोगे, ठीक है। तो चलिए रिवाइज करते हैं, क्या मतलब स्टार्ट करते हैं। द मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द हार्ट इज पेरिकार्डियम। अब मैं बताऊँ हार्ट के अराउंड कौन सी लेयर होती है, पेरिकार्डियम, वो ही बता रहा है कि हार्ट के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जो सराउंड भी करके रखती है, मतलब हार्ट के आजू बाजू भी प्रेजेंट रहती है और हार्ट को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। तो पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या हो गया, प्रोटेक्शन। और क्या करता है, ये सराउंड करके रखता है हार्ट को। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है पहले पॉइंट्स में, नहीं। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इट कंफाइंस द हार्ट टू इट्स पोजीशन। अब भाई मेम्ब्रेन लगा हुआ है, हार्ट के अराउंड मेम्ब्रेन है, तो वो ना उसी पोजीशन में रखा रहता है हार्ट को। हार्ट क्या आपको घूमता हुआ दिखता है पूरे बॉडी में, आप बताओ। हार्ट क्या आपको पूरे बॉडी में घूमता रहता है कि आज यहाँ पर है, आज छाती पे है, कल घुटने पे, ऐसा कुछ है नहीं ना। हाँ, तो फिर दैट इज कन्फाइंस हार्ट टू इट्स पोजीशन का मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि जो मेम्ब्रेन है, जो पेरिकार्डियम है, ये करता क्या है, हार्ट को अपनी पोजीशन पे मेंटेन करने का काम करता है। कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन द मीडियास्टेनम, इसको तो स्पेशली मार्क करो, ठीक है, स्पेशली मार्क करो कि ये क्या होता है, मीडियास्टेनम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये याद रखना है, मीडियास्टेनम, ठीक है। तो मीडियास्टेनम क्या होता है, मीडियास्टेनम एक ऐसी कैविटी है, अभी हम लोग ने पढ़ा है, मीडियास्टेनम एक ऐसी कैविटी जो दो लंग्स के बीच में, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो कैविटी, थोरेसिक कैविटी के बीच में जो खाली जगह है, उसको बोलते हैं मीडियास्टेनम, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो ये क्या करता है, हार्ट को अपनी पोजीशन में रखा रहता है मीडियास्टेनम में, कौन, पेरिकार्डियम, वाइल अलाउइंग द सफिशिएंट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ, मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर विगरस एंड रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो भी
अभी मैंने क्या बोला कि जो पेरिकार्डियम है वो हार्ट को अपनी पोजीशन पे रखे रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट को मूवमेंट करने नहीं देता, मूवमेंट करने वो देता है, फ्रीली मूवमेंट, जितना उसको रिक्वायरमेंट है मूवमेंट करने के लिए उसको उतना जगह प्रोवाइड करता है ये पेरिकार्डियम। ठीक है, विग्रस एंड रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है ना हार्ट में, तो उसी के लिए मूवमेंट प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, मतलब जकड़ के नहीं रखता, ठीक है, फ्रीली मूवमेंट करने देता है हार्ट को। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। कौन कौन से है वो? पहला है फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरा है सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, तो पहला आपको याद रखना है पेरिकार्डियम के दो लेयर्स, फाइब्रस एंड सीरस। फाइब्रस एंड सीरस, रिपीट अगेन आफ्टर मी, दैट इज फाइब्रस एंड सीरस। तो ठीक है, ये पेज का रिवाइज कर लूँ, चलिए रिवाइज करते हैं, आपको याद होते चलना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो चलिए क्या हमने पढ़ा, दैट इज पेरिकार्डियम के बारे में। तो पेरिकार्डियम था टॉपिक, रफ रिवाइज कर रहे हैं आज के स्लाइड का, पहला स्लाइड का। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम से क्या बनता है? पेरिकार्डियम क्या होता है? सराउंड हार्ट के, मतलब ये अपना हार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट के अराउंड, हार्ट के अराउंड ये प्रेजेंट होता है। ये अपनी जगह को भी मेंटेन, हार्ट को अपनी जगह पे भी रखता है और सराउंड करके रखता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये 3 पॉइंट्स क्लियर है। अब बात करते हैं क्या, दैट इज पेरिकार्डियम के 2 लेयर्स, कौन कौन से? फाइब्रस और दैट इज सीरस। ठीक है, फाइब्रस और सीरस। ठीक है, और सीरस में आगे बता देता हूँ, सीरस दैट इज 2 टाइप में बढ़ता है। चलो ठीक है, स्लाइड के थ्रू ही देखते हैं, नहीं तो आपको फिर ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, तो पेरिकार्डियम देख रहे थे, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक रिवाइज भी कर लिया हम लोग ने। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, दैट इज द सुपरफिशियल फाइब्रस पेरिकार्डियम इज कंपोज्ड ऑफ। अब जो फाइब्रस पेरिकार्डियम था, जो हम लोग ने पहला 2 पार्ट में ना पेरिकार्डियम, फाइब्रस और सीरस, तो फाइब्रस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो देखते हैं। ये सुपरफिशियल है, मतलब सबसे आउटर मोस्ट है, बाहर साइड है, सुपरफिशियल, टफ है और इनइलास्टिक है। वैसे आपको पूरा याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टोटोरा से रेफरेंस लिया गया है। ठीक है, तो ये टफ होता है, इनइलास्टिक होता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है। अब ठीक है, आपको ये चीज़ें कैसे याद होंगी? लिख लिख के याद कर लो, या किसी आप मिरर के सामने जाके मतलब बोल बोल के याद रखो, पर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं और थोड़े लैंग्वेजेस याद रखने की, कैसे वर्ड्स यूज़ किए गए सेंटेंस बनाने में, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं सुपरफिशियल फाइब्रस पेरिकार्डियम जो था उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टफ है, इनइलास्टिक है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, टफ होता है, इलास्टिक होता है, इनइलास्टिक, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है। यहाँ तक क्लियर है? बात करते हैं नेक्स्ट, द फाइब्रस पेरिकार्डियम प्रिवेंट्स ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड एंकर्स द हार्ट इन द मीडियस्टम। अब इसका मतलब क्या होता है? अभी मैंने वही चीज़ बोला, दैट फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या करेगा? ओवर स्ट्रेचिंग, हार्ट जब बीट करेगा तो उसको ओवर स्ट्रेच ना हो जाए, उसके लिए भी प्रिवेंट करके रखता है। कौन? फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये इसके फंक्शंस हो गए। ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम के क्या हो गए? फंक्शंस बता रहे। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड एंकर्स द हार्ट, मतलब हार्ट को अपनी जगह पे भी रखता है, उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। ठीक है, तो फाइब्रस पेरिकार्डियम के फंक्शंस देख लिया। अब बात करते हैं सेकंड लेयर, दैट इज डीपर सीरस पेरिकार्डियम। अब सीरस पेरिकार्डियम क्या होता है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, दैट इज इट्स थिनर। ये होता है क्या? ठीक है, ये होता है थिनर, मोर डेलिकेटेड मेम्ब्रेन। थिनर होता है, मोर डेलिकेटेड मतलब नाजुक होता है मेम्ब्रेन ये वाला, दैट फॉर्म्स अ डबल लेयर। ये सीरस पेरिकार्डियम कितना होता है? डबल लेयर का होता है अराउंड द हार्ट। अब ठीक है, 2 लेयर का होता है सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, आपको लिंक कराता हूँ, एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिंक कराता हूँ कि कैसे कनेक्टेड है सब लेयर्स। ठीक है, तो अब क्या मैंने बोला, एक तो फाइब्रस और सीरस होता है, फाइब्रस का कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहे, ठीक है, उनके फंक्शंस ये रहे। ठीक है, पढ़ सकते हो आप भी। अब बात करते हैं डीपर सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम में क्या होगा? सीरस पेरिकार्डियम में क्या होगा? थिनर होगा, मोर डेलिकेटेड होगा, और सीरस पेरिकार्डियम के अंदर ही 2 लेयर्स है, डबल लेयर है ना। ठीक है, अराउंड द हार्ट कौन कौन से? आउटर पेराइटल है, अंदर विसरल है। ठीक है, आपको मैं अभी लिंक कराता हूँ कैसे लिंक है, बस आप समझते रहो अभी कि सीरस पेरिकार्डियम डबल लेयर है, और वो कौन से 2 लेयर है? दैट इज आउटर पेराइटल, इनर विसरल। ठीक है, तो आउटर पेराइटल लेयर ऑफ द सीरस इज फ्यूज्ड टू फाइब्रस पेरिकार्डियम, क्योंकि फाइब्रस के बाद ही सीरस आता है, और सीरस का ही पार्ट है कौन सा?
पराइटल, तो पराइटल आउटर साइड है तो किससे जुड़ा रहेगा, फाइब्रस पेरिकार्डियम से जुड़ा रहेगा। और जो इनर विसरल लेयर है ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम विच इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिकार्ड ये एपिकार्डियम, तो जो इनर विसरल लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, एपिकार्डियम, एपिकार्डियम भी उसको बोलते हैं। ठीक है, इनर विसरल लेयर को ही, इनर विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम इज ऑल्सो नोन एज एपिकार्डियम। इतना याद हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे की। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा तो इट्स ओके है ना, थोड़ा अभी पढ़ाई करो। ठीक है, अब बात करते हैं, इट इज वन ऑफ द लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल एंड एडहेरेंस टाइटली टू द सरफेस ऑफ हार्ट। अच्छा चलो, ये अभी नहीं समझा रहा हूँ, सुनो, इसको लिंक कराता हूँ। अब लेयर्स क्या क्या पढ़े आपको लिंक कराता हूँ, सुनो ध्यान से, समझ में आएगा, क्लियर। आंख बंद करो, सॉरी आंख खोल के रखो, देखो, ठीक है, ध्यान से सुनो। हम लोग ने क्या पढ़ा, क्या बोला, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है, पेरिकार्डियम, थोड़ा रफ लिख रहा हूँ, पेरिकार्डियम ये किसके, हार्ट के अराउंड, अराउंड हार्ट, अराउंड हार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं पेरिकार्डियम, उसके फंक्शंस देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। ठीक है, आप स्लाइड्स के थ्रू देख सकते हो, आपको पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और वीडियो समझ रहा है कि नहीं प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, जिससे मुझे पता चलेगा कि वीडियो आपको समझ रहा है कि नहीं, कि कुछ और इम्प्रूवमेंट करूँ। ठीक है, ठीक है, और तरीका ढूंढूं समझाने का। बाकी आप बताओ समझ रहा है तो अच्छा है, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम कैसे आउटर लेयर है सबसे, मतलब हार्ट के अराउंड है। अब पेरिकार्डियम में कैसे कैसे डाइवर्ट के मतलब डिवीजन किए वो देखते हैं। पेरिकार्डियम में आते हैं दो, दैट इज फाइब्रस, फाइब्रस, और एक होता है सीरस। ठीक है, सीरस में आते हैं दो, दैट इज पराइटल, पराइटल, और इसमें आता है विसरल। ये होता है इनर और ये होता है आउटर। यहाँ तक क्लियर है, विसरल। और विसरल को ही हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं एपिकार्डियम। अभी हम पढ़ेंगे एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, जो हार्ट के लेयर्स है हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ द हार्ट में। बाकी अभी ये देखो, फाइब्रस में सीरस, सीरस में दो आता है, पराइटल और विसरल, विसरल को ही हम एपिकार्डियम बोलते हैं। क्लियर है, अभी कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर है। चलिए रिवाइज करते जा रहे हैं, स्लाइड के आफ्टर स्लाइड हम वी रिवाइज, ओके। चलिए, इट इज वन ऑफ द लेयर, अभी सुनो थोड़ा ये, इट इज वन ऑफ द लेयर, इट इज वन ऑफ द लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल एंड एडहेरेंस टाइटली टू द सरफेस ऑफ हार्ट। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, जो मैंने पहला लेक्चर डाला HCP1 का, आपको समझ रहा है कि नहीं, वो समझा तभी इस वीडियो में आना, उस वीडियो पे बता सकते हो कि समझ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए, इट इज़ वन ऑफ द लेयर्स, डिटेल नोट से डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आपको इससे अलावा नहीं करना है कुछ। ठीक है, आपको पढ़ते, और हाँ अगर ये पढ़ लिया है ना, है ना, और आपको और भी पढ़ना है तो टोटोरा हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें आप, रॉस एंड विल्सन हो गया बुक, ये सब मैंने अपने रेफरेंस बुक में बताया, आप जाके रीड कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल एंड एडहेरेंस टाइटली टू द सरफेस ऑफ द हार्ट। तो जो विसरल, ये किसकी बात कर रही है, पूरा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लिखो नोट्स में, ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज अबाउट एपिकार्डियम के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, एपिकार्डियम जो इन ये विसरल लेयर है उसकी बात कर रहे हैं। एन एडहेरेंस टाइटली टू द सरफेस ऑफ हार्ट, तो हार्ट से सबसे नजदीक कौन सा है, दैट इज ये वाला विसरल वाला पार्ट। ठीक है, बिटवीन द पराइटल, बिटवीन द पराइटल एंड विसरल, मतलब पराइटल और विसरल जो दो लेयर्स है उनके बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है। यहाँ लिखा है, बिटवीन द पराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम अ थिन फिल्म, अ थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेटिंग सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है। तो ये दो लेयर मैंने बताया, एपी, ये पैराइटल और विसरल, ये जो दो लेयर बताया, उन दोनों के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ये क्या करता है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स। ये लेयर्स के बीच में जो दो लेयर्स है, पैराइटल एंड विसरल, इन जब हार्ट बीट होता है तो लेयर्स मूव होते हैं थोड़े बहुत, तो इन दोनों के बीच में जो पैराइटल विसरल है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना हो, उनको रिड्यूस करके रखता है फ्रिक्शन को, ये वाला फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ऑफ द सीरस एज अ हार्ट मूव्स। ठीक है, बात करते हैं स्पेस दैट कंटेन पेरिकार्डियल फ्लूइड इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। तो ये जो ये दो लेयर के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है, ये फ्लूइड किस में होगा, कैविटी के अंदर ही होगा ना, दो लेयर के बीच में कैविटी होंगी, उसी कैविटी को हम लोग पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, और इसी कैविटी में हम लोग का फील्ड होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये
स्लिपरी सिक्रीशन ऑफ पेरिकार्डियल सेल्स की ही सिक्रीशन है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक ही था वीडियो। चलिए रिवाइज कर लेते हैं अगेन पूरा लेक्चर आज का। तो आज का लेक्चर हमारा था, चलिए रिवाइज करते हैं। आज का लेक्चर था हमारा पेरिकार्डियम के ऊपर। पिछला लेक्चर था लोकेशन के ऊपर, आपको लोकेशन याद हुआ, तब इस पे आते हैं पेरिकार्डियम। हार्ट के अराउंड होता है पेरिकार्डियम। ये क्या करता है, सराउंड करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है हार्ट को। फिर ये पेरिकार्डियम क्या करता है, हार्ट को अपनी जगह पे रखता है और ना मूवमेंट करने के लिए भी अलाउमेंट करता है। ठीक है, फाइब्रस और सीरस इसके दो लेयर्स होते हैं, फाइब्रस और सीरस भी दो तरीके का होता है, दैट इज विसरल एंड, बोलो बोलो, ये सीरस भी दो तरीके का होता है, पैराइटल एंड विसरल, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, बात करते हैं हम लोग जो फाइब्रस लेयर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे आप देख सकते हो। ठीक है, और ये सीरस मेम्ब्रेन का भी यहाँ पर दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको पीडीएफ से नोट्स बनाने, पीडीएफ से पढ़ना नहीं है, पीडीएफ से नोट्स बनाने, एंड देन आपने नोट्स से पढ़ना है प्लीज़। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, दैट इज पैराइटल लेयर की बात करते हैं। पैराइटल लेयर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे, और इनर विसरल मैं आपको क्लासिफिकेशन भी बता चुका हूँ। ये विसरल को ही पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, और ये पेरिकार्डियम के बारे में ये पूरा लिखा है कि इन दोनों के बीच में कौन से फ्लूइड्स पाए जाते हैं। फिर पेरिकार्डियम क्या होता है, सरफेस, हार्ट के सरफेस से अटैच्ड होता है, बस इतना ही पढ़ना और कुछ नहीं। और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ये दोनों कौन से दो लेयर के बीच में, पैराइटल एंड विसरल, बस इतना ही पढ़ना है। चलिए रिवाइज हो गया। बाकी फिर भी अगर कुछ डाउट रहा कुछ टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा। धीरे धीरे जाना डिटेल में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय। चलो बाय।